हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। संस्कृत की क्लास में हमारी व्यंजन संधियां चल रही थी। इन व्यंजन संधियों के अंतर्गत मैंने आपको 3 प्रकार की व्यंजन संधि पढ़ा दी थी। पहली थी आपकी इष्टुत्व संधि, दूसरी थी आपकी इष्टुत्व संधि और तीसरी थी आपकी जस्तु संधि। ठीक है, 3 संधियां मैंने आपको करा दी थी। आज की क्लास में हम व्यंजन संधियों का अगला पार्ट देखते हैं। तो पहली संधि रहेगी आज आपकी तोड़ली संधि। तोड़ली संधि का सूत्र होता है आपका तोड़ली। तोड़ली सूत्र कहता क्या है कि यदि ता वर्ग के बाद आपका ला वर्ण आता है तो ता वर्ग के स्थान पर आपका ला हो जाएगा। यानी कि ता आया, पूर्व पद का अंतिम वर्ण आपका ता होगा, इसके बाद अगर ला आता है तो ये ता आपका कन्वर्ट हो जाएगा ला में। ठीक है, यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। यानी कि आपको देखने को क्या मिलेगी, 2 ला मिलेंगे, एक आधा ला और एक पूरा ला। उदाहरण से इसको समझते हैं। पहला है आपका तत् प्लस लीन। ता, पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है, ता, और उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या है, ला। तो आपका ता किस में चेंज हो जाएगा, ला में। तो ता के बाद जो ता था वो किस में चेंज हुआ, ला में, और बाकी जो पीछे का जैसा है वैसे ही आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, तल्लीन। ये ता बना हुआ है, क्या बनेगा आपका, तल्लीन। नेक्स्ट क्या है, मत लीन। तो मत प्लस लीन क्या, मल्लीन। ठीक है, ता किस में चेंज हो जाएगा, ला में। विद्वान प्लस लिखितम क्या है, ता वर्ग। ना किस में आता है, ता वर्ग में, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ला में। तो क्या बन जाएगा, विद्वान। विद्वान का जो ना है वो क्या किस में कन्वर्ट होगा, ला में। तो विद्वा लिखितम। ठीक है, विद्वा लिखितम। नेक्स्ट क्या है आपका, यद प्लस लक्षणम। दा क्या है, ता वर्ग का है, दा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ला में, क्या बन जाएगा, यल लक्षणम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, उद प्लस लिखितम। उद ता वर्ग का है, दा क्या है, ता वर्ग का है, दा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ला में, क्या बन जाएगा, उल्लिखितम। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। क्या कहता है तोड़ली सूत्र की, ता वर्ग के बाद अगर आपका ला मिलता है तो ये ता बदल जाता है ल में। ठीक है, तल्लीन, मल्लीन, विद्वालिखितम देख पा रहे होंगे, यह लक्षणम, उल्लिखितम। नेक्स्ट है आपकी अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि क्या कहती है, इसका सूत्र है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। ठीक है, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। तो ये सूत्र में आपको 2 तरीके के मिलेंगे क्वेश्चन। पहला क्या मिलेगा, सूत्र के में आपको सूत्र का अर्थ बताते हैं। पूर्व पद के अंत में का से मा तक कोई भी वर्ण आ जाता है, उसके बाद यदि कोई अनुनासिक आए तो पूर्व पद के अंतिम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का 5वां वर्ण आ जाता है। का से लेकर मा तक कोई भी आपका व्यंजन आ सकता है, उसके बाद आपको कोई भी अनुनासिक मिल जाए। अनुनासिक कौन से होते हैं, 5वें अक्षर, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण। ठीक है, वो अनुनासिक होते हैं। तो कोई भी का से लेके मा तक कोई भी आपको व्यंजन मिलेगा, कोई भी व्यंजन लिख देते, कोई भी व्यंजन मिले, उसके बाद आपको प्रत्येक वर्ग का कोई सा भी 5वां वर्ण मिल जाए तो जो जिस वर्ग का व्यंजन आया हुआ होगा उसी वर्ग का क्या आ जाएगा, 5वां अक्षर आ जाएगा। यहाँ से समझिए, कोई भी व्यंजन मिलेगा उसके बाद आपको कोई भी अनुनासिक मिल जाए तो ये जो व्यंजन होगा ये किसमें, उसी वर्ग के 5वें अक्षर में बदल जाएगा। जैसे अगर यहाँ पर का आ रहा होगा तो का अपने 5वें में यानी किस में बदलेगा, यहाँ में। ऐसे चा आ रहा होगा तो चा किसमें बदल जाएगा, यहाँ में। ठीक है, ता आ रहा होगा, ता किसमें बदलेगा, ना में, अपने 5वें में। ठीक है, पहला करिएगा, दिक प्लस नाथ का है और इसके बाद ये ना क्या है, 5वां अक्षर है किसका, ता वर्ग का। ठीक है, सारे मैं 5वें अक्षर लिख देती हूँ, कौन कौन से हैं। पहला आपका ये आता है यहाँ, ठीक है, चाचा चाचा यहाँ, टाटा डाटा ना, ताथा दादा ना, और पापा बाबा माँ, ये आपके 5 वर्ण हैं। ठीक है, तो का आया है, का पंचम वर्ण ये है, तो आपका ये आ जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, दिंगनाथ। ठीक है, ये आधा रहेगा, हलंत लगानी पड़ेगी। एतत प्लस मुरारी, ता वर्ग है, ता वर्ग का 5वां क्या हो जाएगा, ना, तो क्या हो जाएगा, एतन मुरारी। ठीक है, एतन मुरारी। जगत प्लस नाथ, ता है तो इसकी जगह क्या आएगा, इसी का 5वां क्या हो जाएगा, जगन्नाथ। ठीक है, जगन्नाथ भगवान के बारे में सुना भी होगा।
चित प्लस मयम ता, तो ये फिर से नाम है, क्या बन जाएगा, चिन्मयम, चिन्मयम। सट प्लस मुख मुखा टा है, टा का पांचवा आ जाएगा, सन्मुखा, आपने सुना भी होगा ये। ऐसी सन्मासा भी होता है, टा वर्ग है, इसके बाद माँ आ रहा है, ये माँ, ये सब क्या है, ये पांचवे अक्षर हैं, तो क्या हो जाएगा, सन्मासा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ अनुनासिक संधि भी आपको समझ में आ गई होगी। देख लीजिए एक बार, दिग्नाथ, एतन मुरारी, जगन्नाथ, चिन्मयम, सन्मुखा और सन्मासा। नेक्स्ट है आपकी अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि का सूत्र है मो अनुस्वारः। मो अनुस्वारा सूत्र क्या कहता है कि पूर्व पद के अंत में माँ के बाद, यानी कि पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण होगा वो क्या होगा, माँ होगा। इसके बाद कोई भी व्यंजन आए तो माँ के स्थान पर क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। माँ किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। अनुस्वार क्या लगाते हैं, ऊपर जो बिंदी लगती है वही, ठीक है। तो माँ व्यंजन आता है, इसके बाद माँ के बाद कोई भी व्यंजन आए तो ये माँ कन्वर्ट हो जाएगा अनुस्वार में। जैसे आपको नीचे लिखे हुए सारे दिख रहे होंगे, हरिम प्लस वंदे, तो ये माँ किस में बदल गया, अनुस्वार में, ठीक है। हरिम वंदे उसको भी पढ़ा जाएगा, बस ये अनुस्वार लगा देंगे जब इसकी संधि लिखी जाएगी। रामम प्लस भजामी, रामम भजामी, बस अनुस्वार में कन्वर्ट हो जाएगा आपका माँ। रामम प्लस नमति, यहाँ भी क्या है, अनुस्वार में बदल गया, रामम नमति। धनम प्लस यच्छ, तो धनम अनुस्वार में बदल गया माँ, यच्छ, ठीक है। जलम प्लस वहति, तो जलम ही रहेगा, बस अनुस्वार लग जाता है, बाकी सेम, बहुत ही ईजी है आपकी अनुस्वार संधि, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी समाप्त हो गई हैं सारी व्यंजन संधियाँ। कौन सी संधियाँ, मैं अभी एक बार आपका रिवीजन करा देती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ी थी संधियाँ। संधियाँ आपकी थी 3 प्रकार की, कौन कौन सी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। मेरे साथ जैसे ही मैं नाम लेती हूँ आपके दिमाग में एकदम से आ जाना चाहिए कौन कौन सी हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ठीक है। जिसमें मैंने अभी आपको विसर्ग संधि नहीं पढ़ाई है। कल की क्लास में आपका संधि टॉपिक खत्म हो जाएगा, कल आपकी विसर्ग संधि हो जाएंगी, विसर्ग आपका खत्म, फिर मैं आपको समास पढ़ाऊंगी, ठीक है। स्वर संधियाँ मैंने 8 प्रकार की पढ़ाई थी, जिसमें आपकी कौन कौन सी थी, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृति भाव, ठीक है। ये 8 आपकी संधियाँ हो गई। इसके बाद व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में मैंने आपको 6 प्रकार की संधियाँ पढ़ाई, वैसे तो बहुत सारी होती हैं पर आपके लिए 6 आपके सिलेबस में आराम से हो जाएगा, जितने भी पूछे जाएंगे यहाँ से हो जाएंगे क्वेश्चन। तो 6 में आपको कौन कौन सी पढ़ाई है मैंने, सबसे पहले थी श्रुत्व संधि, फिर आपकी श्रुत्व संधि थी, उसके बाद जस्व थी, उसके बाद तोड़ली, अनुनासिक और अनुस्वार, ये 6 प्रकार की आपको व्यंजन संधियाँ पढ़ा दी हैं। कल की क्लास में हम विसर्ग संधि कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आते हैं संस्कृत का अगला टॉपिक, समास पर। बहुत टाइम हो गया था संधियों से, आप बोर भी हो गए होंगे, लेकिन क्या है, इनसे आपको अच्छे से संधियाँ समझ में आ गई हुई। कहीं भी आपको कभी भी संधियाँ मिलेंगी, आराम से आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।